आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिए गए क्वेश्चन में हमें असर्शन गिवन है कि हीलियम हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग ऑल नोन एलिमेंट्स, और रीज़न क्या गिवन है कि हीलियम हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जब हम असर्शन और रीज़न सॉल्व करते हैं ना, देयर इज़ अ ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि हम असर्शन स्टेट करने के बाद बिकॉज बोल देते हैं, एंड इफ़ द रीज़न साउंड्स फाइन तो फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ द करेक्ट रीज़न। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, हीलियम हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग ऑल नोन एलिमेंट बिकॉज helium has the highest value of electron affinity among all known elements। हमें अभी ये नहीं पता कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं, या ये करेक्ट रीज़न है या नहीं, बट दिस इज़ अ वे टू सॉल्व दी असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस। अब हमें ये देखना है कि हमारा असर्शन करेक्ट है क्या नहीं। असर्शन में क्या बोल रखा है कि जो हीलियम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब हमें ये तो पता है कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है यानी कि नोबल गैसेस की मैक्सिमम होनी चाहिए, नोबल गैसेस की मैक्सिमम होनी चाहिए। और वैसे भी जो नोबल गैसेस होती हैं वो स्टेबल होती है, उन्होंने अपनी स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन कर रखी है। तो अगर हमें उनके किसी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, हैंस काफ़ी ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब हीलियम के केस में क्या है कि हीलियम के जो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर वेरी नियर टू द न्यूक्लियस। सपोज ये है हीलियम का न्यूक्लियस जिसके ऊपर +2 चार्ज है, न्यूक्लियस में तो प्लस चार्ज ही होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो सपोज ये हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिकॉज हीलियम के ये न्यूक्लियस के पास है और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो न्यूक्लियस इनको काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड करके रखेगा, हैंस मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी टू टेक आउट एनी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। हैंस असर्शन तो करेक्ट है कि हीलियम हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग ऑल नोन एलिमेंट। असर्शन इज़ करेक्ट। अब हमें देखना है कि ये जो रीज़न वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या नहीं। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि ये करेक्ट रीज़न है या नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि जो रीज़न में ये स्टेटमेंट दी गई है क्या ये करेक्ट है या नहीं। अब रीज़न की जो स्टेटमेंट है इसमें क्या गिवन है कि हीलियम हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमंग ऑल नोन एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमें पता है, इट इज़ द एनर्जी released when an electron is added to its outermost outermost shell। अब जो ये नोबल गैसेस हैं या फिर जो ये हीलियम है ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये क्यों एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगी, अपना एक ऑर्बिट बढ़ाना चाहेगी और अपनी स्टेबिलिटी कम करनी चाहेगी। हेंस जो नोबल गैसेस होती हैं दे हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है? नोबल गैसेस की। और मैक्सिमम होती है हैलोजेंस की, और हैलोजेंस में भी किसकी होती है? क्लोरीन की। तो जो ये रीज़न है ये तो स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो ये असर्शन का करेक्ट रीज़न कैसे हो सकता है? हेंस द असर्शन इज करेक्ट बट द रीज़न इज इनकरेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।